अर्थात मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों में मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जिन साधकों का लक्ष्य भगवान ही बन गए हैं, जिन्होंने कृष्ण में ही अनन्य भाव से अपने चित्त को लगा दिया है और जो स्वयं भी भगवान में लग गए हैं, उन्हीं को यहाँ आविष्ट चित्त वाला कहा है। यदि साधक अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, तो वो संसार बंधन से बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाएगा। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि तू अपने द्वारा अपना उद्धार कर, और यहाँ पर कहते हैं भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। ऐसा क्यों? इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। इस साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित हो जाते हैं, उनका उद्धार भगवान करते हैं। वो अपने उद्धार की स्वयं चिंता ना करके कृष्ण के भजन में ही लगे रहते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वालों को अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए, ये नियम नहीं है, पर भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध तो हो ही जाएगा। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि को लगाने का अर्थ है कि अब तक जिस मन से मनुष्य संसार में ममता आसक्ति रखता था और जिस बुद्धि से संसार के बारे में अच्छे बुरे का निश्चय करता था, उस मन को संसार से हटाकर कृष्ण में लगाए और बुद्धि से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और केवल कृष्ण ही मेरे हैं और वे ही मेरे लिए परम प्रापणीय हैं। मन बुद्धि को लगाने में बुद्धि का लगना मुख्य है। किसी भी विषय में पहले बुद्धि का लगना होता है, फिर उस निश्चय को मन स्वीकार करता है। इसलिए पहले बुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ता पूर्वक बनाना होता है, अन्यथा मन बुद्धि जिस विषय में लगना चाहेंगे उस विषय में लग जाएंगे। इससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु भगवान नहीं। मनुष्य के हृदय में ये बात बैठी हुई है कि जब कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छा होगा, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी कृष्ण की प्राप्ति होगी। इस भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण कहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, उपरोक्त सब साधन मिलकर भी उतना कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भक्त के मन बुद्धि कृष्ण में ही लगे रहते हैं, तब कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सब काम करने को तैयार रहते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए उन्होंने चोरी भी की थी। मनु, शत्रुपा, पार्वती आदि को तपस्या से अपने इष्ट की प्राप्ति हुई थी। पुराणों की इन कथाओं से साधक दृढ़ता से मान लेता है कि कृष्ण साधन के द्वारा ही मिलते हैं, परंतु साधन से कृष्ण मिलते हैं ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवत प्राप्ति दिखती है, वहां भी तपस्या आदि से जड़ता से संबंध विच्छेद ही हुआ है, और जड़ता के संबंध विच्छेद होने पर नित्य प्राप्त कृष्ण का अनुभव हो जाता है। कृष्ण तो सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त हैं, बस आवश्यकता है जड़ता के आवरण को हटाने की। जो मानते हैं कि साधन से कृष्ण की प्राप्ति होती है, वे बड़ी भूल में हैं। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर।
अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी ध्येय पे चित्त को बार बार लगाना अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग है। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति हो। जब साधक कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार भजन, कीर्तन, श्रवण आदि करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाती है। तीव्र लालसा से कृष्ण से मिलने की व्याकुलता पैदा होती है। ये व्याकुलता सांसारिक आसक्ति और अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर डालती है। फिर तो उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति होने से कृष्ण में अनन्य प्रेम हो जाता है और भक्त फिर कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पाता। तब कृष्ण भी भक्त का वियोग सहन नहीं कर पाते और उसको मिल जाते हैं। साधक के कृष्ण प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि वो कृष्ण के वियोग को सहन कर रहा है। यदि वो वियोग असह्य हो जाए तो कृष्ण के मिलने में देरी नहीं है। इस विषय में एक बड़ी ही सुंदर कथा है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब कृष्ण प्राप्ति के लिए व्याकुलता तीव्र हो जाएगी तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और कृष्ण प्राप्ति अभी ही हो जाएगी। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण के लिए कर्म करने के परायण होने का तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्मों को वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं भजन, कीर्तन, ध्यान, नाम, जप आदि को भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर ही करें। धन प्राप्ति के लिए व्यापार करने वालों को जो जो धन प्राप्त होता है त्यों त्यों उनके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब संपूर्ण कर्म कृष्ण के लिए करने लगता है तब उसके मन में कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर कृष्ण का वियोग असह्य हो जाता है और तब कृष्ण छिपे नहीं रहते। अपनी प्राप्ति के लिए कृष्ण इतनी ही उपेक्षा रखते हैं कि साधक अपनी पूरी सामर्थ्य, अपनी पूरी योग्यता आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात कुछ भी बचाकर ना रखे। अगर मेरे योग समता को आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोकों में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। पिछले श्लोक में संपूर्ण कर्मों को कृष्ण के लिए करने से भक्ति योग हुआ। अब यहाँ सभी कर्मों में फल की इच्छा का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। अतः यहाँ पर कर्म योग का वर्णन हुआ है। इस प्रकार कृष्ण प्राप्ति के ये दोनों ही पृथक पृथक साधन हैं। इस साधन में मन, बुद्धि, इंद्रियों के संयम की आवश्यकता कृष्ण बता रहे हैं। यदि ये संयम ना हुआ तो उसके मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होगा और उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। फिर फल त्याग होने की संभावना ही नहीं रहेगी। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों में फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। पिछले 4 श्लोकों में 4 साधन बताए। समर्पण योग, अभ्यास योग, कृष्ण के लिए ही कर्म करना और कर्म फल त्याग। इनसे
पहले 3 साधनों में तो कृष्ण ने अपनी प्राप्ति की बात बताई और चौथे में ऐसा नहीं कहा। इनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले 3 साधन की अपेक्षा चौथा साधन जो है वो नीचे दर्जे का है। यह इस बात से भी पुष्ट होता है। इसी धारणा को दूर करने के लिए ये 12वां श्लोक कहा है। इसमें कर्म फल त्याग को भी श्रेष्ठता का दर्जा देकर तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, अतः इसे निम्न श्रेणी का समझना भूल होगी। ज्ञान को अभ्यास से श्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि ज्ञान से रहित अभ्यास कृष्ण प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होगा जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागृत होती है, अतः कृष्ण प्राप्ति के लिए अभ्यास से अधिक सुगम ज्ञान है। ध्यान मन को नियंत्रण में लाता है, ज्ञान नहीं। अतः ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वो शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। उस शक्ति का सदुपयोग करके साधक कृष्ण प्राप्ति की ओर अधिक सुगमता से बढ़ सकता है। इसके साथ साथ ध्यान में सक्षम साधक को मन की एकाग्रता से ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जबकि केवल ज्ञानी साधक मन की चंचलता के कारण ध्यान लगा पाने में कठिनता अनुभव करता है। क्योंकि कर्म योग में फल की इच्छा का त्याग ही मुख्य है। कर्म फल त्याग कर्म योग का दूसरा नाम है। इस कर्म योग को प्रकट करके कृष्ण ने सभी मनुष्यों को कल्याण का सुगम अधिकार प्रदान किया है। अन्यथा अध्यात्म मार्ग में ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि एकांत के बिना, कर्मों का त्याग किए बिना, स्वजनों को त्यागे बिना भी कोई मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। फलासक्ति का त्याग कर्म योग का बीज है। कृष्ण के अनुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फल में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। इस प्रकार किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः ये साधन तप, ज्ञान, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम दिखती हैं, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं देती तथा श्रम भी बहुत करना पड़ता है। परंतु फल की आसक्ति का त्याग कर देने से ना तो कोई नए कर्म होते हैं और ना आश्रम, देश आदि का परिवर्तन करना पड़ता है। वो अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुगमता से कल्याण कर सकता है। विहित कर्म करने का निश्चय साधक में करने का अभिमान जगा सकता है, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता या सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने से साधक में अभिमान नहीं आता। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्या होगी? सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र वाला भाव तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कैसा ही व्यवहार करे, किसी भी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त उसके प्रति किंचन मात्र भी द्वेष नहीं करता। कारण कि वो सब में कृष्ण को ही देखता है। ऐसी स्थिति में द्वेष करे तो कैसे करे? इतना ही नहीं, वो अनिष्ट करने वालों की भी सब क्रियाओं को भी कृष्ण का कृपापूर्ण विधान ही मानता है। प्राणी मात्र कृष्ण का अंश है, इसलिए किसी एक से भी द्वेष रहते हुए कृष्ण से अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। अतएव यदि कृष्ण से पूर्ण प्रेम करना चाहते हैं
तो सबसे द्वेष रहित होना आवश्यक है। वास्तव में दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र। भक्त की दृष्टि में सभी समग्र कृष्ण के अंश हैं। फिर वो अपने प्रियतम से कैसे वैर करे? उदाहरण के लिए, किसी को कृष्ण प्यारे हैं, किसी को राम प्यारे हैं, किसी को शंकर प्यारे हैं, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योगी मिलें, तो भक्त जितना ज्ञान योगी का स्वागत करेगा, उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं करेगा। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अभर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग हलचल से रहित, वह मुझे प्रिय है। भक्त सब में अपने परम प्रिय कृष्ण को ही देखता है। उसकी समस्त क्रियाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती हैं। 6 अध्याय का 31वां श्लोक। फिर वो किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचाए? फिर भी देखने में आता है कि लोग ईर्ष्यावश उनसे उद्विग्न हो जाते हैं और अकारण ही द्वेष और विरोध करने लगते हैं। जो उनसे द्वेष करता है, वो अपने राग द्वेष से युक्त असुर स्वभाव के कारण ही उनसे द्वेष करता है। इसमें भक्त का क्या दोष? भर्तहरि जी कहते हैं, हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि भक्त को स्वयं भी किसी से उद्वेग नहीं होता। कारण कि भक्त कृष्ण प्रेम में इतना निमग्न होता है कि उसको सर्वत्र और सब में कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। इसलिए उसे उन प्राणियों की क्रियाएं कृष्ण की लीलाएं ही प्रतीत होती हैं। किसी की उन्नति को सहन ना करना अमर्ष ईर्ष्या कहलाता है। कई बार साधकों के अंतःकरण में दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर व सुनकर ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। पर भक्त के लिए कृष्ण के सिवाय अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। फिर वो किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। पर भक्त सदैव कृष्ण के चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वो सदा सर्वदा भय रहित रहता है। मन का एक रूप ना रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। कृष्ण की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है, और आसुर स्वभाव तो उसका साधन अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। वो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का कृपापूर्ण विधान ही देखता है, अतः उद्वेग से वो सर्वथा रहित होता है। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त की दृष्टि में कृष्ण प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। उसे तो शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं रहती, फिर वो और किस बात की अपेक्षा करे? ध्यान देने योग्य बात यह है
कि इच्छा करने से शरीर निर्वाह करने वाले पदार्थ मिलते हों और इच्छा ना करने से ना मिलते हों, ऐसा नियम नहीं है। उनका प्रबंध कृष्ण के द्वारा पहले से ही किया हुआ होता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तु की प्राप्ति में बाधा आती है। किसी किसी भक्त को तो ये भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें। कृष्ण दर्शन दें तो आनंद, ना दें तो आनंद। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों की सेवा से कितने प्रसन्न होते हैं, इस विषय में ये एक बड़ी ही सुंदर कथा है। शरीर में अहमता ममता न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र हो जाता है। जिसने करने योग्य काम कर लिया वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जिसने अपना ये उद्देश्य पूरा कर लिया है वो वास्तव में दक्ष है। उदासीन, उत धन आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ तटस्थ। विवाद करने वाले व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है वो उदासीन कहलाता है। उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति आदि का कोई असर नहीं पड़ता। भक्त ऐसा ही होता है। भोग और उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के लिए वस्त्र खरीदना, व्यापार करना, दुकान खोलना आदि। भक्त भोग और संग्रह के उद्देश्य से किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। कृष्ण प्राप्ति की जिसको सच्ची लगन हो वो भोग और संग्रह करने के उद्देश्य से कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करेगा।